हमेशा की तरह ये क्लास भी आपकी हिंदी की होने वाली है। और मैं बता दूं कि ये क्लास आपकी 19 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट द्वारा, उसके हम हिंदी के जो पोर्शन है यहाँ कवर कर रहे हैं। तो बचे हुए जो 15 क्वेश्चन हैं हम इस क्लास में देखेंगे, और 15 क्वेश्चन हम इसके पहले क्लास में देख चुके हैं। इस क्लास को आने में थोड़ी बहुत देरी हुई है, थोड़ी बहुत लेट लतीफ़ हुए हैं, उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी चाहता हूँ। और फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हों या नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। क्लास को लाइक करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 16 नंबर दिया है कि सहज ज्ञानवादियों का यह विचार है कि, देखिए वह विचार कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है, क्या कहलाती है? भाषा अधिगम की पहल कहलाती है, भाषा विकास के उपकरण कहलाती है, या भाषा अर्जन की युक्ति कहलाती है, या भाषा बोध? तो मैं बता दूं आपको, ये भाषा अर्जन युक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा अर्जन युक्ति कहलाती है। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो दिया है कि 2-3 माह की शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियाँ निकालती हैं। भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ए है कूजन, बी है आपका एक शाब्दीय वाक्य, सी है आपका बबलाना, और डी है आपका एक शब्द। तो मैं बता दूं, कूजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कूजन। और समझिएगा, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी ध्वनियाँ कूजन कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ निकालेंगे तो ऊ ऊ ऊ ऊ करके है, तो आप उसको कोई भी ध्वनियाँ मतलब वो पूरा स्पष्ट नहीं बोलते हैं। तो जब एकल समान तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं तो उन्हीं को हम कूजन कहते हैं। फिर बात करेंगे 18वें नंबर क्वेश्चन की, जो दिया है आपका, क्या दिया है देखिए, भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया है? B.F. स्किनर ने, लेव वाइगोत्स्की ने, नॉम चॉम्स्की ने, या जीन पियाजे ने? तो किसने किया है? B.F. स्किनर ने। किसने किया है? B.F. स्किनर ने। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो दिया 19 नंबर का, कक्षा 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से हैं। कक्षा की यह बहुभाषी प्रकृति अब किसको प्रतीक करेगी? इसका हमें ऑप्शन थ्रू चयन करना है। कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए एक बोझ है, बी है एक प्रकार का व्यवधान है क्योंकि यह भाषा अधिगम में भ्रमित करेगी, सी है आपका भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है, और डी है आपका नई भाषा के अधिगम में भ्रम पैदा कर सकती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो बोर्ड तरफ से बताया गया, वो भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है, ये इसका सही उत्तर बताया गया है। अब देखेंगे हम 20वें क्वेश्चन को, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है? पूर्व श्रवण विश्लेषण, बी है संचयी तकनीक बनाए गए कथनों का श्रवण, सी अनुमान लगाना, और डी है समूह के श्रवण। तो मैं बता दूं आपको, अनुमान लगाना जो है आपका श्रवण के लिए नहीं है। अनुमान जो है वो आप अनुमान सुनने योग्य थोड़ी ना, अनुमान तो आप जब भी लगाएंगे अपने विचारों लगाएंगे, अपने मन में लगाएंगे। 21वें बात करेंगे तो ग्रही शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें जब कोई सुनता या सुनती है या देखता है देखती है तब पहचान कर पाते हैं। बी है कोई भी पाठ्य सामग्री से समझ सकता है या समझ सकती है, यहाँ पे आपका ऑब्लिक हो जाएगा, सकती है सकता है। सी दिया है कि दूसरे के वक्तव्य से ग्रहण किया जाता है। डी है व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शब्दावली में प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दूं कि ग्रही शब्द वे भंडार हैं जिन्हें जब कोई सुनता है या देखता है तब पहचान कर पाते हैं। क्या होता है? जब कोई सुनता या देखता है तब पहचान कर पाते हैं, क्या कर पाती हैं। अब बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की, जो दिया है कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है, उसकी लिखावट अस्पष्ट और सुसंगत नहीं है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो ए है ये डिस्ग्राफिया दिया है, ये डिस्ग्राफिया होगा, ठीक है, यहाँ पे डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ये देखिए सी वाला ऑप्शन डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया डिस्फेजिया। तो क्या आपका सही हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। अब बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की, जो दिया है किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब उसके पास उपयुक्त शब्द भंडार परंतु वह उसका उपयोग बार बार न करता हो। तो ये आपका नहीं हो पाएगा। बी देखेंगे वह अपने घर की भाषा में पठन और लेखन कर पाता हो, ये भी नहीं। लक्ष्य भाषा का प्रयोग और सटीकता के साथ कर पाता हो, एकदम यही सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका। लक्ष्य भाषा का जब भी प्रयोग वो सटीकता के साथ कर पाता हो तभी वह निपुण कहा जाएगा।
अब बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें जिससे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। ये आपका दिया है कि पढ़ी गई सामग्री से सुतलेख, बी है आपका पठन के 4-5 लाभ लिखिए, सी है आपका अपने शब्दों में कहानी दोबारा लिखिए कहिए, और डी है पढ़ी गई सामग्री से शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो देखिए सी वाला ऑप्शन, अपने शब्दों को कहानी में दोबारा कहिए। नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पठन बोध का मूल्यांकन करना है, तो सबसे उपयुक्त जो उदाहरण है मूल्यांकन कर सके उसके लिए अपने शब्दों को कहानी में दोबारा कहिए, यह एकदम उपयुक्त है। बात करें 25वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि एक अध्यापक को अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती है। इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे? ए है स्व आकलन, बी है व्यक्तिपरक आकलन, सी है समूह में आकलन, और डी है सहपाठी द्वारा आकलन। तो क्या सही हो जाएगा आपका? सहपाठी द्वारा आकलन। क्या हो जाएगा? सहपाठी द्वारा आकलन। देखिए साफ साफ दिया है कि जब अपने सहपाठी के वाक्य को सुनकर आकलन करने के लिए कहती है तो क्या हो जाएगा? सहपाठी द्वारा आकलन हो जाएगा। फिर बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की, एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है इसको पहला ऑप्शन है इसका द्विभाषी, दूसरा ऑप्शन है एकल भाषी, तीसरा है बहुभाषाविद, और चौथा है आपका भाषा वैज्ञानिक। तो क्या कहेंगे इसको बहुभाषीविद कहेंगे। मोनो, देखिए जब आप पढ़ेंगे आगे तो जब इंग्लिश में आप कभी उसको अगर जैसे बहुभाषा है, बहुभाषीविद को कहते हैं तो मोनोलिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल। तो इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप हिंदी में ना समझ पाए तो दूसरे साइड में आपको इंग्लिश में दिया रहेगा तो उसको भी आप समझ के बहुभाषीविद आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है? ए ऑप्शन है अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी है जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं, सी है जो विद्यार्थी अच्छे लेखक होते हैं वे वर्तनी अशुद्धियाँ नहीं करते हैं, और डी पठन और लेखन कौशल हमेशा पृथक रूप से पढ़ाने चाहिए। तो देखिए अभी बात हम कर रहे थे किसकी, कि पठन और लेखन कौशल के बारे में कौन सा सही है। तो आप देखिए बी वाले ऑप्शन को ध्यान से, जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। क्या होते हैं? वो अच्छे लेखक होते हैं। एकदम राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 28वें क्वेश्चन की, जो हमारा दिया है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखक प्रक्रिया आरंभ करने से पहले विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए है प्रारूप को दोहराना चाहिए, बी है अनुच्छेद लिखना शुरू करना चाहिए, और सी है विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए, और डी है प्रारूप का संपादन करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है जो बोर्ड की तरफ से बताया गया है वो आपका सी ऑप्शन है। देखिए क्या है सी ऑप्शन, विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए, यही जो है बोर्ड की तरफ से सही किया गया है इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। 29वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया है कि आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों के प्रति पुष्टि। अब ये ऑप्शन है कि जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। बी की बात करेंगे का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिपुष्टि देना अध्यापक का काम है। सी की बात करें लेखन कौशल नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए। डी की बात करें केवल पठन कौशल में प्रयोग में लानी चाहिए और शेष तीनों कौशल में नहीं। तो इस तरह जो आपका 29 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बोर्ड तरफ से बताया गया है। सी वाला ऑप्शन को लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए, यही जो है आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि है। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की और 30वें क्वेश्चन की। कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। यह वाक्य किसका उदाहरण है? कोड मिश्रण, एक कोड से दूसरे कोड में जाना, कोड परिवर्तन या कोड भिन्नता। तो आप सभी जानते हैं किसका उदाहरण है? कोड मिश्रण का। किसका है? कोड मिश्रण का। कोड मिश्रण का। तो इस तरह ये आपके क्लास जो है यहाँ समाप्त होते हैं और ये क्वेश्चन भी हमें समाप्त हो गए। 19 जनवरी के सारे आपके क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो चुके हैं हिंदी के, और 19 तक हम पढ़ लिखे हैं। हमारे पास जो बचा है वो 7 या 8 क्लासेस और बचे हैं हिंदी के, जो हम जल्दी उसको देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपके और सब्जेक्ट हैं जो पूरा हम कराएंगे। तो अभी आपके पास जितने क्वेश्चन हो चुके हैं आप उस क्वेश्चन के आधार पे एक अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, और उस नोट्स में जो भी क्वेश्चन रिपीटेड बताया हूँ या इंपॉर्टेंट बताया हूँ उसको आप टिक करके आप चाहिए तो एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं जो पेपर से आपको काम देगा। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं कि 20 अगस्त को आपका पेपर जो भी हो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको आप दे के आएँ।
इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।